हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। डिसिप्लिन, अनुशासन, इसका जो अर्थ है, आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, कितने डिसिप्लिन्ड है, आपकी लाइफ डिसिप्लिन्ड चल रही है या डिस्टर्ब है, इसको भी हम वास्तु से चेक कर सकते हैं। आप घर में रहने वाले हर व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं कि उसकी बॉडी में कौन सा तत्व, कौन सा एलिमेंट इम्बैलेंस है। आइए चेक करते हैं। आपके घर में आपने हर सदस्य को चेक किया, कुछ तो अपने रूम को, अपने ऑफिस को, अपने हर सामान को ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं, यानी नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज। कुछ सदस्यों को आपने देखा होगा कि हर चीज़ को फैलाकर रखते हैं। अगर उनका बेडरूम देखा जाए तो फैला हुआ होगा, ऑफिस में उनका रूम देखा जाए तो फैला हुआ होगा, और वो जब उनकी जो टेबल होगी, वर्किंग टेबल, वो भी अनऑर्गेनाइज्ड होती है। तो इसका अर्थ क्या है? क्या उनकी बॉडी में जो एलिमेंट है वो इम्बैलेंस है, या आपके घर में जो वास्तु के अकॉर्डिंग जो बैलेंस्ड होना चाहिए वो इम्बैलेंस्ड है। वो किस प्रकार से चेक करेंगे? देखिए, कौन सा ऐसा मेंबर है आपके घर में जो सामान को फैलाकर, बिखेर कर ज़्यादातर रखता है। अगर ऐसा है तो इसका अर्थ है उनकी बॉडी में जो एलिमेंट है वो इम्बैलेंस्ड है। फायर अगर व्यक्ति के शरीर में और भवन में अगर बैलेंस्ड है तो इसका अर्थ है वो व्यक्ति भी अनुशासित है, क्योंकि अगर अनुशासन में कोई भी चीज़ है तो वो बैलेंस्ड होगी। जैसे अगर फायर का बिगड़ा हुआ अगर हम रूप देखते हैं, इम्बैलेंस्ड रूप, वो किस प्रकार से, आग अगर एक बार बिखर जाती है, लग जाती है, तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। उसी तरीके से आपके भवन में भी अगर फायर इम्बैलेंस्ड है तो उससे क्या क्या डिजीज़ होंगी? आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपको शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, या आपका विजन प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर फायर बैलेंस्ड है आपके शरीर में और भवन में तो आप बैलेंस्ड भी रहेंगे और अनुशासित भी रहेंगे। दूसरा, अगर आपका अर्थ एलिमेंट बढ़ गया है तो भी आप इम्बैलेंस्ड हो जाएंगे, तो उसका रिजल्ट भी आपके डिसिप्लिन में देखा जाएगा। अब हम इस इम्बैलेंस को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं? वेस्ट डायरेक्शन को देखेंगे। अगर वेस्ट बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड का अर्थ ये है कि स्पेस एलिमेंट बिल्कुल बैलेंस्ड है, वहाँ पर जो सामान होना चाहिए वो है, जो एक्टिविटी होनी चाहिए वो अगर हो रही है तो वो जो स्पेस एलिमेंट है वो बैलेंस्ड होगा। वाटर एलिमेंट भी अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो व्यक्ति इमोशनल हो जाता है, तो वो व्यक्ति भी अपने सामान को बिखेर कर अनऑर्गेनाइज तरीके से रहता है। तो इसके लिए हम पहले तो अपने घर को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद में एज ए रेमेडी हम डियर का जो स्टेचू है, लाइक दिस, ये डियर है, इस डियर का जो फेस है वो सेंटर की तरफ हम कर देंगे, और सेंटर की तरफ इसका फेस हो जाएगा, और जो बैक साइड है वो वेस्ट की तरफ अगर होगी तो ये एज ए रेमेडी काम करेगा। अगर कोई व्यक्ति काम करते करते फैलाकर काम करता है, जिसको हम जो सिंपल भाषा में कहते हैं कि काम करते करते वो व्यक्ति बेहुदा हो गया है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा देखा गया है कि वो काम करते करते अपने काम को बिगाड़ कर या फैला कर रखते हैं। कुछ लेडीज़ में भी ये प्रॉब्लम पाई जाती है कि वो जो भी काम करती हैं फैलाकर करती हैं, बिखेर कर करती हैं, तो आप तुरंत से पहचान जाइए कि उसकी बॉडी में स्पेस एलिमेंट बिगड़ा हुआ है, इम्बैलेंस है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं कर पा रही है। तो एज ए रेमेडी आप डियर को वेस्ट डायरेक्शन में लगाकर इसका रिजल्ट पा सकते हैं। फेस आपको सेंटर की तरफ करना होगा और एज ए रेमेडी ये काम करेगी। बट इससे पहले आप ध्यान रखिए, अपने जो भवन को बैलेंस जरूर कीजिए। आपको जो ये टिप दी गई है, ये रेमेडी तब काम करेगी जब आपका भवन बैलेंस्ड होगा।